आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है। चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर at the vertices of an equilateral triangle of sides 10 centimeter. What is the magnitude of the resultant force acting on a 4 microcoulomb charge? आपने इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है जो 4 माइक्रोकूलम चार्ज के साथ है। अब ये जो है ना बेसिकली ना तीन चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3, और ये इस तरह प्लेस हुए हैं कि ये ना इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने का मतलब ये है कि हमारे पास तीनों की जो साइड्स हैं, तीनों का डिस्टेंस है वो आपस में बराबर है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसमें हमारे पास जो Q1 है वो 2 माइक्रोकूलम है। अब 2 माइक्रोकूलम का मतलब ये है कि मैं इनको ना Q1, Q2, Q3 से रिप्रेजेंट करूंगा। ये तीन है हमारे पास, 2, -3 और 4। Q1 आ गया मेरे पास 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो की वजह से मैं 10 की पावर -6 लगा दूंगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। और अगर Q2 की बात की जाए तो ये -3 माइक्रोकूलम, -3 इंटू 10 टू रेस पावर -6 कूलम। और एट दी एंड हमारे पास Q3 है जिसके क्रॉस हमने निकालना है, वो है 4 इंटू 10 टू रेस पावर -6 कूलम। हमने इसमें जो फोर्सेस निकालनी है वो पहले हमने Q1 और Q3 और Q2 और Q3 के क्रॉस निकालनी, क्योंकि उसने कहा ना कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज। तो वो पहले Q1 से लग रही होगी और फिर Q2 से लग रही होगी। तो आए सबसे पहले हम F1 निकाल लेते हैं। F1 मेरे पास क्या होगी, F1 इज इक्वल टू K Q1 Q3 ओवर R स्क्वायर। ठीक है जी। R इसके अंदर हमारे पास 10 सेंटीमीटर ही है। 10 सेंटीमीटर तो इट मीन्स इसको अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करें 10 ओवर 100 हो जाएगा। तो 10 ओवर 100 हमारे पास 0.1 मीटर्स भी होता है। आई इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। 9 इंटू 10 टू रेस पावर 9। Q1 की वैल्यू है मेरे पास 2 इंटू 10 टू रेस पावर -6। और Q3 की वैल्यू है मेरे पास 4 इंटू 10 टू रेस पावर -6। और डिनोमिनेटर में मेरे पास R है, और R का स्क्वायर जो है वो मेरे पास इक्वल होगा 0.1 का स्क्वायर। और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फोर्स F1 है वो इक्वल आती है 7.2 न्यूटन के। अब इसके बाद हम लोग Q2 और Q3 के दरमियान फोर्स को फाइंड कर लेंगे। आए उसको हम F2 का नाम दे देते हैं और वो फाइंड करते हैं। तो F2 मेरे पास निकलेगी K इंटू Q2 Q3 ओवर R स्क्वायर। ठीक है जी। K की वैल्यू क्या है मेरे पास, 9 इंटू 10 टू रेस पावर 9। Q है मेरे पास 2 इंटू 10 टू रेस, Q2 जो है हमारे पास, Q2 हमारे पास -3 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। और Q3 जो है वो हमारे पास 4 इंटू 10 टू रेस पावर -6 के इक्वलेंट है, जबकि R जो है वो मेरे पास 0.1 के स्क्वायर के इक्वलेंट होगी। और यूँ मेरे पास जो F2 है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 10.8 न्यूटन आई। यूँ हमारे पास दो फोर्सेस आ गई, F1 और F2। अब हमने क्या करना है, हमने इनके रिजल्टेंट फोर्सेस के जरिए हमने इनका टोटल मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो Fx होती है और Fy होती है, उसका रिजल्टेंट हम निकालते हैं अंडर द रूट Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। Fx जो है वो F1x प्लस F2x के बराबर है, और जो y है वो F1y प्लस F2y के बराबर है। अब इनमें जो है ना F1x जो है वो F1 cos थीटा है, और F2 जो है वो F2x जो है वो F2 cos थीटा है। और इनमें जो एंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आपको ये बात पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन ये है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स और एंगल आपस में इक्वल हो। और अगर एक 180 को मैं तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो हर एंगल मेरे पास 60 डिग्री के इक्वलेंट होगा। तो इसमें हम फाइंड करते हैं पहले Fx को, क्योंकि मेरे पास जो Fx है वो इक्वल आ रहा होगा F1x प्लस F2x के। और इसमें जो F1x है वो मेरे पास इक्वल है F1 cos थीटा, और जो F2x है वो मेरे पास है F2 cos थीटा के। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से मैं थीटा जो है उसको 60 डिग्री ले रहा हूँ। F1 जो है मेरे पास हमने लास्ट में निकाला था 7.2 इंटू कॉज ऑफ 60, और प्लस F2 जो था हमारे पास हमने निकाला था 10.8 इंटू कॉज ऑफ 60। और जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ 7.2 को cos 60 से और प्लस 10.8 इंटू cos 60 से, तो हमारे पास आंसर आता है Fx का 9 न्यूटन। और इसके साथ हम Fy निकाल लेते हैं। Fy सेम हम इसी तरीके से निकालेंगे। Fy जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू, अगर आप इसको डायग्राम से देखें तो हमारे पास F1y माइनस F2y के इक्वल आ रही होगी। ठीक है जी। और F1y मेरे पास क्या है, F1 साइन थीटा, जबकि F2y को देखें तो ये हमारे पास माइनस F2 साइन थीटा आ रही होगी। अब F1 की वैल्यू हमारे पास 7.2 इंटू साइन 60 था, और यहाँ पे भी हम साइन 60 पुट कर देंगे तो 10.8 इंटू साइन 60। और अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास Fy की वैल्यू आती है
-3.2 न्यूटन। ठीक है जी, ये हमारे पास इस तरह एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसका एफ एक्स का और एफ वाई का मैग्नीट्यूड निकालना है, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। आपको पता है कि टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, उसके लिए फार्मूला होता है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट इन कर देते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 9 का स्क्वायर प्लस -3.2 का स्क्वायर। तो हम इसको फाइंड करते हैं, 9 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आ गया, दैट इज 9.551 न्यूटन। और हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने हमसे टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फाइंड किया हुआ था। तो आपने देखा कैसे हमने पहले F1 निकाली, F2 निकाली, उसके रिजल्टेंट वेक्टर्स निकाले जो कि F1x और F1y थे, और उसके बाद हमने उनका मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया बाय यूजिंग F इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर।